जहां हर इंसान अपनी जिंदगी की सबसे खास रात देखने का सपना देखता है। लेकिन अगर उसी रात कोई ऐसा आ जाए जो मर चुका हो और फिर भी वापस लौट आए, तो वो रात सिर्फ एक रात नहीं रहती, वो एक श्राप बन जाती है जो हर सांस के साथ पीछा करता है। शादी का घर रोशनी से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी, गाने और लोगों की भीड़ थी। लेकिन इस शोर के बीच एक ऐसी खामोशी भी थी जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। वो खामोशी थी एक ऐसे प्यार की जो अधूरा रह गया था। अनमोल का प्यार, जो निष्ठा के लिए सब कुछ था। उसने उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, लेकिन निष्ठा की जिंदगी ने अलग रास्ता चुन लिया। उसकी शादी किसी और से तय हो गई, और जब ये बात अनमोल को पता चली तो उसके अंदर जैसे सब खत्म हो गया। उसने कई रातें जागकर बिताई, खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो वहीं आकर टूट जाता जहां निष्ठा का नाम जुड़ा था। एक रात उसका दर्द इतना बढ़ गया कि उसने अपनी ही जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका प्यार खत्म नहीं हुआ था, उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ था। और शायद यही वजह थी कि उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा पाई। वो वापस लौट आई, उसी जगह जहां से उसकी कहानी टूटी थी। शादी के दिन जब मंडप सजा हुआ था और सब लोग खुश थे, निष्ठा दुल्हन बनकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक अजीब सा डर भी था, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है। उसी वक्त मंडप के एक कोने में एक साया खड़ा था, जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। अनमोल की आत्मा, उसकी नजरें सिर्फ निष्ठा पर टिकी थीं। हर फेरा, हर वचन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, उसी वक्त अचानक हवा थोड़ी ठंडी हो गई। कुछ लोगों ने एक पल के लिए अपने हाथ रगड़े, जैसे उन्हें ठंड लग गई हो। लेकिन किसी ने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि खुशियों के बीच डर की जगह नहीं होती। लेकिन निष्ठा को महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से। उसने एक बार अपनी नजर उठाई और भीड़ में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फेरे खत्म हुए, शादी पूरी हो गई, और अब विदाई का वक्त था। निष्ठा रो रही थी, लेकिन उसके आंसुओं में सिर्फ जुदाई नहीं थी, उसमें एक बेचैनी भी थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज से दूर जा रही हो जो अभी भी उसके पास थी। जब वो कार में बैठी तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल बगल में बैठ गया हो। उसने तुरंत अपनी नजर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये उसका वहम है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ता सुनसान था, रात गहरी होती जा रही थी, और हर कुछ मिनट में निष्ठा को वही एहसास होता कि कोई उसके साथ है, उसकी सांसों के बहुत करीब। उसने खिड़की के शीशे में देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी परछाई के पीछे कोई और भी है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका डर अब बढ़ने लगा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। घर पहुंचने के बाद सब रस्में शुरू हो गईं। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन निष्ठा का ध्यान कहीं और था। वो हर बार भीड़ में देखने की कोशिश करती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और हर बार उसे वही खालीपन मिलता। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। धीरे धीरे रात गहरी होती गई, और वो पल आ गया जिसका हर कोई इंतजार करता है। सुहागरात, कमरा फूलों से सजा हुआ था। हल्की खुशबू, धीमी रोशनी और एक अजीब सी खामोशी। निष्ठा कमरे में अकेली बैठी थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन ये धड़कन खुशी की नहीं थी, ये डर की थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, बहुत पास, उसकी सांसों की दूरी पर। उसने हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया।
हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया और मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। निष्ठा का दिल जैसे रुक गया। उसने धीमी आवाज में पूछा कि कौन है, लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं आया। उसी पल उसे अपने कंधे के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं, उसका शरीर कांपने लगा और उसने डरते हुए फिर से पीछे देखने की हिम्मत जुटाई। निष्ठा की नजर जैसे ही पीछे गई, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि इस बार वहां सिर्फ खाली हवा नहीं थी, बल्कि एक धुंधला सा चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें ठंडी थीं और उस ठंडक ने निष्ठा के पूरे शरीर को जकड़ लिया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे वो चेहरा साफ होने लगा और जैसे ही पहचान उभरी, उसकी रूह कांप गई। वो अनमोल था, वही अनमोल जो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो पहले जैसा नहीं था। उस प्यार में अब एक अजीब सी जिद और खतरनाक लगाव मिल चुका था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मैं तुझे लेने आया हूँ। ये शब्द सुनते ही निष्ठा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोके हुए है। कमरे के बाहर अब भी हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। उसके पति और उसके दोस्त शराब के नशे में डूबे हुए थे। किसी को भी इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, इसका अंदाजा नहीं था। निष्ठा ने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश की, जैसे वो उसे बुलाना चाहती हो, लेकिन उसके होंठ कांपते रह गए और आवाज बाहर नहीं निकली। उसी पल अनमोल और करीब आ गया और उसकी मौजूदगी इतनी भारी हो गई कि निष्ठा को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी कलाई पर किसी की पकड़ है, ठंडी और सख्त, जैसे बर्फ की उंगलियां उसकी त्वचा में धंस रही हों। निष्ठा की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि तू यहाँ क्यों आया है। लेकिन उसके जवाब में जो मिला उसने उसका डर और बढ़ा दिया। अनमोल ने धीमे से कहा कि तू मुझे छोड़कर चली गई थी और अब मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो अंदर तक काट देती थी। निष्ठा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उसका शरीर जैसे धीरे धीरे उसकी पकड़ में जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झिलमिलाई और एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। उसी एक पल में निष्ठा को महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब आ चुका है, उसकी गर्दन के पास, उसकी पीठ के पीछे, उसकी सांसों के बीच, और वो उस एहसास से खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी फैल गई, जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो और कोई और उस पर हावी हो रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही चेहरा दिखाई देता, अनमोल का चेहरा, जो अब सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका था। कुछ देर बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो निष्ठा ने खुद को बिस्तर के किनारे बैठा हुआ पाया। उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। उसने अपने कंधे को छुआ, जहां उसे अभी भी उस स्पर्श की ठंडक महसूस हो रही थी। कमरे में अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो गया नहीं है, वो यहीं है, बस दिखाई नहीं दे रहा। उसी पल उसके कान के पास फिर वही आवाज गूंजी कि ये तो बस शुरुआत है और अब हर रात मेरी होगी। ये सुनते ही निष्ठा का दिल जैसे डूब गया। दरवाजा अचानक खुला और उसका पति लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसके कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी और उसकी आंखें आधी बंद थीं। वो बिना कुछ बोले सीधे बिस्तर पर गिर गया और कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में चला गया। उसे निष्ठा की हालत का कोई अंदाजा नहीं था।
निष्ठा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके मन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि जो उसके साथ था वो इंसान नहीं था और उसे कोई और देख भी नहीं सकता था। उसने धीरे से अपना चेहरा घुमा लिया और खाली कमरे में देखने लगी, जहां हर कोना अब उसे डराने लगा था। उस रात निष्ठा ने एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। हर कुछ मिनट में उसे महसूस होता कि कोई उसके पास बैठा है, उसे देख रहा है, उसकी सांसों के साथ अपनी सांस मिला रहा है। और हर बार जब वो डर के मारे कांप जाती, उसे वही आवाज सुनाई देती कि मैं यही हूँ, तू मुझे छोड़ नहीं सकती। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमने लगा, मंडप, फेरे और वो साया जो उसे देख रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो साया उसके साथ ही चला आया था और अब वो उससे अलग नहीं होने वाला। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन निष्ठा के भीतर की रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखें सूखी थीं और चेहरा थका हुआ था, जैसे उसने पूरी रात किसी अनदेखी लड़ाई में बिताई हो। उसने धीरे से उठकर आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए उसे लगा कि उसका चेहरा उसका अपना नहीं है। उसकी आंखों के नीचे हल्की काली परछाई उभर आई थी और उसके होठों पर एक अजीब सी फीकी रेखा थी, जैसे मुस्कान की कोशिश हो लेकिन बिना किसी भावना के। उसने जल्दी से नजर हटा ली। उसे अपने ही प्रतिबिंब से डर लगने लगा था। बाहर से घर की आवाजें आ रही थीं, लोग हंस रहे थे, कोई चाय बना रहा था, कोई रस्मों की बात कर रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन निष्ठा के लिए कुछ भी सामान्य नहीं रहा। उसका पति अभी भी गहरी नींद में था, रात की शराब उसके शरीर में बाकी थी। निष्ठा ने उसे देखा और मन ही मन समझ गई कि उससे कोई उम्मीद रखना बेकार है। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की दहलीज पार की, उसे अपने पीछे एक हल्की सी आहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास खत्म नहीं हुआ। दिन भर निष्ठा लोगों के बीच रही, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे हर पल ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कभी उसके कान के पास हल्की सी सांस महसूस होती, कभी उसकी कलाई पर ठंडा सा स्पर्श। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये उसका वहम है, लेकिन हर बार वो एहसास और साफ हो जाता। दोपहर में जब वो अकेली कमरे में आई तो उसे लगा जैसे कोई पहले से ही वहाँ मौजूद है। हवा स्थिर थी, लेकिन भारी। उसने धीरे से कमरे के कोनों को देखा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ बदल चुका था। उसने हिम्मत करके आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। कुछ सेकंड तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर अचानक उसे लगा कि आईने में दिखता उसका चेहरा उसकी हरकतों से आधा पल पीछे चल रहा है। उसने अपनी पलक झपकाई, लेकिन आईने में वो पलक थोड़ी देर से झपकी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर वहीं रुक गए। उसी पल आईने में दिखती उसकी परछाई के पीछे एक और आकृति उभरी, धुंधली लेकिन पहचान में आने लायक, अनमोल। उसकी आंखें सीधे निष्ठा को देख रही थीं, लेकिन आईने के अंदर से निष्ठा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और एक कदम पीछे हट गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, आईना फिर सामान्य था, लेकिन अब उसका डर और गहरा हो चुका था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरे दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। शाम होते होते उसका डर फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि उसे पता था कि रात फिर आएगी और उसके साथ वो भी आएगा। आईने के अंदर से अचानक वो आकृति बाहर की तरफ बढ़ने लगी। पहले उसकी आंखें, फिर उसका चेहरा और फिर पूरा साया। वो अब सिर्फ प्रतिबिंब नहीं रहा था, वो बाहर आने लगा था। निष्ठा ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर नहीं हिले, जैसे वो खुद ही उस पल का इंतजार कर रही हो। और अगले ही पल वो साया उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल उसके जैसा, लेकिन पूरी तरह अलग। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक असली, एक परछाई।
लेकिन फर्क अब खत्म हो रहा था। साया धीरे धीरे उसके और करीब आया और उसकी आंखों में देखा। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि तूने मुझे जगह दी थी, अब मैं तुझे ले रहा हूँ। ये सुनते ही निष्ठा के अंदर की आखिरी ताकत भी टूट गई। अगले ही पल वो साया उसके अंदर समा गया और उसी के साथ सब कुछ बदल गया। कमरे की हवा अचानक सामान्य हो गई, दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। निष्ठा धीरे धीरे खड़ी हुई, उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत था, उसकी आंखें स्थिर थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। उसका पति कमरे में आया, इस बार होश में था। उसने निष्ठा को देखा और उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो करीब आया उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने निष्ठा की आंखों में देखा और एक पल के लिए पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा जैसे उसके सामने खड़ी औरत वही नहीं है जिससे उसने शादी की थी। निष्ठा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही और उसकी वो खामोश नजर किसी भी शब्द से ज्यादा डरावनी थी। दिन गुजरने लगे, सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगी। रात के समय दरवाजे अपने आप खुल जाते, आईनों में परछाइयां बदल जाती और सबसे डरावनी बात ये थी कि निष्ठा अब कभी अकेली नहीं होती थी। उसकी आंखों में हमेशा वही गहराई बनी रहती, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। उस रात फिर वही हुआ जो उसने सोचा था। उसकी नींद टूटी रही, हर कुछ देर में उसे वही एहसास होता रहा कि कोई उसके पास है, और हर बार जब वो आंखें खोलती उसे अंधेरे में दो नजरें चमकती हुई महसूस होती। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके अंदर ही रह जाते। सुबह होने तक वो पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि ये सब रुकने वाला नहीं है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि अब निष्ठा सिर्फ डर नहीं रही थी, बल्कि वो उस मौजूदगी को महसूस करने की आदी होती जा रही थी, और यही चीज उसे अंदर से तोड़ने वाली थी। निष्ठा को अब खुद से ही डर लगने लगा था, क्योंकि जो चीज उसे पहले सिर्फ डराती थी अब वही चीज उसे खींचने लगी थी। उसकी आंखें हर रात उसी अंधेरे को ढूंढती थीं जहां अनमोल की मौजूदगी छिपी होती थी। दिन के वक्त वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पल रही थी, जैसे उसका कोई हिस्सा अब उसके अपने नियंत्रण में नहीं रहा। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद को देखती और कई बार उसे लगता कि उसकी आंखों की गहराई बदल चुकी है, जैसे वहां कोई और भी झांक रहा हो, कोई जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके अंदर तक देख सकता है। उसका पति अब भी उसी लापरवाही में डूबा हुआ था। रात होते ही शराब और दोस्तों में खो जाता, निष्ठा के करीब आने की कोशिश करता तो वो उसे दूर धकेल देती। उसे खुद समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब भी उसका पति उसके पास आता उसे एक अजीब सा गुस्सा और घबराहट महसूस होती, जैसे उसके अंदर कोई और उसे रोक रहा हो। और हर बार जब वो उसे दूर करती कमरे में एक हल्की सी ठंडी हवा चलती और उसे महसूस होता कि कोई उसकी इस हरकत से खुश है। धीरे धीरे ये सिलसिला हर रात का हिस्सा बन गया। जैसे ही अंधेरा गहराता निष्ठा के कमरे की हवा बदल जाती, उसकी सांसें खुद ब खुद भारी हो जाती और उसे बिना देखे ही पता चल जाता कि वो आ चुका है। अनमोल की मौजूदगी अब और भी स्पष्ट हो गई थी। कभी वो उसके बिल्कुल पास खड़ा होता, कभी उसके चारों तरफ घूमता और कभी अचानक आईने में दिखाई देता, लेकिन हर बार उसकी नजरें सिर्फ निष्ठा पर टिकी होती, जैसे वो उसे हर पल अपने अंदर खींच रहा हो। एक रात निष्ठा ने हिम्मत करके आईने के सामने खड़े होकर उसे देखने की कोशिश की। उसने खुद को मजबूती से खड़ा किया और बिना पलक झपकाए आईने में देखने लगी।
कुछ सेकंड तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पीछे एक साया उभरने लगा। वो साया लंबा होता गया और फिर उसमें एक चेहरा बना, अनमोल का चेहरा। उसकी आंखें इस बार पूरी तरह काली थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहराई थी जो निगल जाने वाली थी। निष्ठा के गले से एक धीमी चीख निकली, लेकिन उसने खुद को वहीं रोके रखा, जैसे वो अब भागना नहीं चाहती थी बल्कि समझना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अनमोल की आवाज आईने के अंदर से गूंजी कि तू अब मुझसे अलग नहीं है। ये शब्द सुनते ही निष्ठा के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बनना शुरू हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सोच बदल रही है। उसका डर धीरे धीरे एक अजीब सी स्वीकृति में बदलने लगा। उसने खुद से पूछा कि क्या वो सच में इससे बचना चाहती है, या अब वो खुद इस अंधेरे का हिस्सा बनती जा रही है। और यही सवाल उसे सबसे ज्यादा डराने लगा। उस रात जब उसका पति फिर नशे में धुत होकर कमरे में आया और उसे छूने की कोशिश की, तो निष्ठा ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। कुछ सेकंड के लिए वो खुद भी चौंक गई कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, लेकिन उसी पल उसके कान के पास एक हल्की सी हंसी गूंजी, अनमोल की। वो हंसी धीमी थी, लेकिन उसमें एक संतोष था, जैसे वो निष्ठा को अपने और करीब लाता जा रहा हो। निष्ठा अब हर रात उस मौजूदगी को महसूस करने लगी थी। कभी उसे लगता कि कोई उसके बालों को छू रहा है, कभी उसके कंधे पर ठंडा हाथ रख रहा है, और कभी उसके बिल्कुल पास बैठकर उसकी सांसों को सुन रहा है। ये सब उसे डराता भी था और कहीं ना कहीं उसे अपनी तरफ खींचता भी था, जैसे उसके अंदर दो हिस्से लड़ रहे हों, एक जो बचना चाहता है और दूसरा जो उस अंधेरे में डूब जाना चाहता है। एक रात कुछ अलग हुआ। उस रात कमरे में असामान्य खामोशी थी। हवा पूरी तरह स्थिर थी और निष्ठा को महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है। उसने धीरे से आंखें बंद की और उसी पल उसे अपने चारों तरफ एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ये ठंडक नहीं थी जो वो पहले महसूस करती थी, ये कुछ और था, जैसे कोई उसे अपने अंदर समेट रहा हो। उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। आईने की तरफ उसकी नजर गई और इस बार जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी नहीं थीं। वो पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी जो निष्ठा के चेहरे पर नहीं थी। उसने अपने चेहरे को छुआ, लेकिन आईने में दिखती वो चीज उसके हर हाव भाव से अलग चल रही थी, जैसे अब दो अलग अलग अस्तित्व बन चुके हों, एक जो बाहर खड़ा है और एक जो अंदर फंसा है। निष्ठा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। उसी पल आईने के अंदर की वो मुस्कान और गहरी हो गई और एक धीमी आवाज आई कि अब तू समझ रही है। निष्ठा ने घबराकर आंखें बंद कर ली, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, जैसे कोई उसके अंदर घुस चुका हो और अब बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। कमरे में अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा हल्का सा हिल गया। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। निष्ठा अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं है जो उसे डराने आई है। ये कुछ ऐसा है जो उसे बदल रहा है, उसे अपने जैसा बना रहा है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने आखिरी बार आईने की तरफ देखा और इस बार उसे साफ दिखा कि उसके पीछे खड़ा वो साया अब सिर्फ अनमोल का नहीं था, वो कुछ और बन चुका था, कुछ ऐसा जो इंसान और आत्मा के बीच की सीमा को तोड़ चुका था। और निष्ठा अब उस सीमा के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। निष्ठा के सामने खड़ा सच अब किसी डर से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब ये सिर्फ अनमोल की आत्मा का सवाल नहीं रहा था, ये उसके अपने अस्तित्व का सवाल बन चुका था। आईने में जो चेहरा था वो उसका था, लेकिन उसके अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसकी जगह ले रहा था।
उसकी सांसें भारी हो गईं और उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण कम होता जा रहा है, जैसे कोई और उसकी हर हरकत को तय कर रहा हो। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई और उसी ठंड में एक आवाज गूंजी। इस बार वो सिर्फ अनमोल की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। उसने कहा कि अब तू अकेली नहीं है। निष्ठा के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे वहीं जम गए। उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि वो अब खुद को महसूस नहीं कर पा रही, जैसे उसका असली अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर की सारी आवाजें गायब हो गईं, जैसे पूरा घर इस कमरे से कट गया हो। निष्ठा ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन हर कोना अब अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ आईना रोशनी में था और उसमें दिखती वो मुस्कान अब और साफ हो चुकी थी। वो मुस्कान निष्ठा की नहीं थी, वो किसी और की थी, और वही मुस्कान धीरे धीरे उसके असली चेहरे पर भी आने लगी। निष्ठा ने पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश की। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो रुकने वाला नहीं था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी यादों को छू रहा है। उसके पुराने पल, उसकी हंसी, उसका डर, सब कुछ धीरे धीरे खींचा जा रहा है। और उसी के साथ एक और एहसास अंदर भरता जा रहा है, ठंडा, भारी और अंधेरा। आईने के अंदर से अचानक वो आकृति बाहर की तरफ बढ़ने लगी। पहले उसकी आंखें, फिर उसका चेहरा और फिर पूरा साया। वो अब सिर्फ प्रतिबिंब नहीं रहा था, वो बाहर आने लगा था। निष्ठा ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर नहीं हिले, जैसे वो खुद ही उस पल का इंतजार कर रही हो। और अगले ही पल वो साया उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल उसके जैसा, लेकिन पूरी तरह अलग। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक असली, एक परछाई, लेकिन फर्क अब खत्म हो रहा था। साया धीरे धीरे उसके और करीब आया और उसकी आंखों में देखा। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि तूने मुझे जगह दी थी, अब मैं तुझे ले रहा हूँ। ये सुनते ही निष्ठा के अंदर की आखिरी ताकत भी टूट गई। अगले ही पल वो साया उसके अंदर समा गया और उसी के साथ सब कुछ बदल गया। कमरे की हवा अचानक सामान्य हो गई, दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। निष्ठा धीरे धीरे खड़ी हुई, उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत था, उसकी आंखें स्थिर थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। उसका पति कमरे में आया, इस बार होश में था। उसने निष्ठा को देखा और उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो करीब आया उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने निष्ठा की आंखों में देखा और एक पल के लिए पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा जैसे उसके सामने खड़ी औरत वही नहीं है जिससे उसने शादी की थी। निष्ठा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही और उसकी वो खामोश नजर किसी भी शब्द से ज्यादा डरावनी थी। दिन गुजरने लगे, सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगी। रात के समय दरवाजे अपने आप खुल जाते, आईनों में परछाइयां बदल जाती, और सबसे डरावनी बात ये थी कि निष्ठा अब कभी अकेली नहीं होती थी। उसकी आंखों में हमेशा वही गहराई बनी रहती, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। कुछ हफ्तों बाद लोगों ने नोटिस किया कि जो भी आदमी निष्ठा के ज्यादा करीब आता वो अचानक बदलने लगता। कोई बीमार पड़ जाता, कोई घर छोड़कर चला जाता, और कुछ तो ऐसे भी थे जो बिना किसी वजह के गायब हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हर बार आखिरी बार उन्हें निष्ठा के साथ ही देखा गया था। एक रात उसके पति ने हिम्मत करके उससे सवाल किया कि उसके साथ क्या हो रहा है।
निष्ठा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और फिर उसके चेहरे पर वही धीमी मुस्कान आई। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि अब सब ठीक है, और उसके ये शब्द सुनते ही कमरे की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। जब रोशनी वापस आई तो उसका पति वहां नहीं था, बस खाली कमरा था और आईने में खड़ी निष्ठा और उसके पीछे एक और साया। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। अनमोल की आत्मा कभी सिर्फ एक प्रेमी नहीं थी, वो एक दरवाजा बन चुकी थी, एक ऐसा रास्ता जिससे कुछ और इस दुनिया में आ चुका था। और निष्ठा अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, वो उस अंधेरे का जरिया बन चुकी थी जो धीरे धीरे फैल रहा था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो अंधेरा अब सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं था, वो बाहर निकल चुका था, लोगों के बीच, उनकी परछाइयों में, उनके आईनों में। और अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें ऐसा लगे कि आईने में दिखता तुम्हारा चेहरा तुम्हारे साथ मेल नहीं खा रहा, तो एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है तुम भी अकेले न हो।